वेलकम बैक। हाल ही में एक ऐसी रिसर्च जिसने पृथ्वी के बाहर लाइफ मिलने की एक उम्मीद जगाई है, जिसने ये दावा किया है कि इंसान जैसे एलियंस होना अब असंभव नहीं है। वैज्ञानिकों द्वारा अब तक खोजे गए सबसे अहम संकेत मिले हैं जो पृथ्वी से बाहर एलियंस लाइफ का दावा करते हैं, वो भी इंसानों के रूप में। एलियंस का होना अब तक की सबसे दिलचस्प खोज है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की नई खोज ने वैज्ञानिकों में एक नया उत्साह भर दिया है, जब इसने दूसरे सौरमंडल में एक दूर ग्रह पर अपना फोकस साधा और पृथ्वी से कहीं दूर अनंत ब्रह्मांड में एलियंस लाइफ की तलाश करने में सफल भी हुए और ये बताया कि एलियंस लाइफ की तलाश अब उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हमें लगती थी। तो चलिए जानते हैं एलियंस के इस प्लेनेट के बारे में और पता करते हैं आखिर कैसे दिखते हैं एलियंस। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेनेट K218b एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से 124 लाइट ईयर दूर एक रेड ड्वार्फ स्टार K218 को ऑर्बिट करता है और ये प्लेनेट पृथ्वी की रेडियस से 2.6 टाइम महासागरों से घिरा है और पृथ्वी से 8.6 टाइम मैसिव एक एक्सोप्लैनेट है। इस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड सहित कार्बन बेयरिंग मॉलिक्यूल से घिरा है और इसी एटमॉस्फेयर के नीचे पानी के महासागर मौजूद हैं। नासा के हबल टेलीस्कोप ने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था और रहने योग्य एटमॉस्फेयर की जानकारी भी दी थी और बताया था K218b एक हाइजीन एक्सोप्लैनेट है क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर जीवन के साक्ष्य खोजने के लिए आशाजनक है। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा और अमोनिया की कमी इस बात का समर्थन करती है कि K218b में हाइड्रोजन समूह वातावरण के नीचे जल के महासागर भी हो सकते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन में डाई मिथाइल सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स का पता चला जो पृथ्वी पर केवल लाइफ के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में डाई मिथाइल सल्फाइड का एक बड़ा हिस्सा समुद्री वातावरण में फाइटोप्लैंक्टन से उत्सर्जित होता है। हैरानी की बात है, डाई मिथाइल सल्फाइड जो लाइफ के द्वारा ही उत्सर्जित होता है वो इस प्लेनेट पर पाया गया। JWST के NIRISS नियर इंफ्रारेड इमेजर एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ और NIRS नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ से K218b का स्पेक्ट्रोग्राफ निकाला गया, जिसमें एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुर मात्रा पाई गई और साथ ही पता चला डाई मिथाइल सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स का, जो एक पुख्ता सबूत है किसी प्लेनेट पर लाइफ को लेकर। K218b का एटमॉस्फेयर लाइफ की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट में है। ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ इस प्लेनेट पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है और हम कह सकते हैं मे बी इस प्लेनेट पर लाइफ मौजूद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेनेट लाइफ का समर्थन कर सकता है क्योंकि ग्रह का आकार पृथ्वी की त्रिज्या से 8.6 टाइम मैसिव है और इसके इंटरनल पार्ट में नेपच्यून की तरह एक हाई प्रेशर वाली बर्फ का एक बड़ा आवरण शामिल है, लेकिन पतले हाइड्रोजन समूह वातावरण और एक महासागर के साथ, और साथ ही इस प्लेनेट पर हाइजीन पानी के महासागर होने की संभावना जताई गई है। हालांकि प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, लेकिन हमारी मिल्की वे में सबसे नॉर्मल एक्सोप्लैनेट है जो लाइफ की डिटेल्ड स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कराता है। इस प्लेनेट को अब तक खोजे गए जीवन के लिए सबसे दिलचस्प माना जा रहा है। वैज्ञानिकों में एक उत्साह भरा हुआ है इसकी खोज को लेकर कि पृथ्वी के बाहर एक एलियंस जीवन की तलाश लगभग अब पॉसिबल हो सकती है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।